दूसरी आर्मी जंग में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिनसे तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हो गए। ये 2 लाख अफराद आम शहरी थे। इसमें 21 लाख जापानी फौजी भी मारे गए। हजारों लोग रेडिएशन से बीमार हो गए या मर गए। 60 से ज्यादा जापानी शहर शदीद बमबारी में तबाह हुए। महज टोक्यो में ही बमबारी से 1 लाख लोग मारे गए। अमेरिका का ख्याल था कि अगर जापान पर एटम बम गिराया जाएगा तो वो फौरन हथियार डाल देगा और जंग खत्म हो जाएगी। जापानी फौजी इंतहाई पुरज़्म और कुर्बानी देने वाले थे, इसीलिए अमेरिका को यकीन था कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक वजह ये भी थी कि अमेरिका दरअसल सोवियत यूनियन को ताकत का पैगाम देना चाहता था। हमले जुज़वी तौर पर एक तजर्बा भी थे ताकि देखा जा सके कि इन बमों का असर क्या होता है। पान की सनतें, फैक्ट्रियाँ और रेल का निज़ाम भी तबाह हो गया। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत हो गई। जापानी करेंसी की कीमत गिर गई और मईशत तकरीबन तबाह होकर रह गई। 2 सितंबर 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। जापान के बादशाह हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर आवाम से खिताब किया और जंग के खात्मे का ऐलान किया। जापान पर अमरीकी कब्जा हो गया, जो 1945 से 1952 तक कायम रहा। जापान की फौजी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। जापान का नया आइन बनाया गया जिसमें लिखा गया कि जापान अब कभी जंग नहीं करेगा। बादशाह को महज इलामती हैसियत दे दी गई। जंग के बाद जापान की बहाली दुनिया की सबसे मुतासिरकुन कहानियों में से एक कहानी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान बिल्कुल तबाह हो चुका था, लेकिन चंद दहाइयों में ही वो एक तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी में आगे और मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क बन गया। जापान के नए आइन में न सिर्फ जंग से मुकम्मल इनकार कर दिया गया, बल्कि जमहूरियत, इज़हार राय, ख़वातीन के हकूक़, मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत दी गई। जागीरदारी का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका ने ही इसे माली इमदाद फराहम की। फैक्ट्रियाँ दोबारा बनाई गईं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और स्टील की भरपूर सरमायाकारी की गई। जापानी सनत को बहुत सारे फ़ौजी ऑर्डर मिले, जिससे मईशत को सहारा मिला। जापान की मईशत 10 से 12% सालाना की रफ्तार से बढ़ने लगी। जापानी मसनूआत होंडा, टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक ने दुनिया भर में अपनी जगह बना ली। जापानी अवाम ने सख्त मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तालीम को बुनियाद बनाया। हुकूमत ने साइंस और टेक्नोलॉजिकल तहकीक पर भरपूर जोर दिया। 1980 की दहाई तक जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका था। का पहला कदम सिर्फ मईशत नहीं बल्कि अमन, कानून, तालीम और इस्लाहात की बुनियाद डालना था। तालीम को लाजमी करार दिया गया। स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में साइंस, इंजीनियरिंग, रियाजी और टेक्नोलॉजी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। जापानी तालीमी निज़ाम ने सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अखलाकियात, सेहत और सफाई, टीम वर्क और वक्त की पाबंदी करना भी सिखाया। बच्चे खुद स्कूलों की सफाई करते, अपना खाना बांटते, इज्तिमाई फैसलों में हिस्सा लेते। ये सब बातें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गईं। जापान में उस्ताज़ा को आला मुकाम दिया गया। उनकी सख्त तरबियत और मायारी तरबियत पर तवज्जो दी गई। यूनिवर्सिटियों और कंपनियों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम किए गए। यही वजह है कि जापान ने बेहतरीन कैमरे, गाड़ियाँ, रोबोट और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई। तालीम न सिर्फ डिग्री बल्कि कौम की तरबियत और सनत की बुनियाद और इसके अलावा मुस्तकबिल का हथियार भी बने। यही राज है जापान की तेज़ रफ्तार तरक्की का। जापानी स्कूल तालीमी निज़ाम में दुनिया भर में नज़्म-ओ-ज़ब्त, सादगी, खुदमुख्तारी और इज्तिमाई तरबियत की वजह से मिसाल बन चुके हैं। ये शख्सियत साजी में भी अपनी मिसाल आप हैं। जापानी स्कूलों में बच्चे अपने जूते उतार कर अंदर आते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, असातिज़ा और साथियों से बात करते वक्त अदब व एहतराम का ख़ास ख्याल रखते हैं, उस्ताद के सामने झुककर सलाम करते हैं, अपने क्लासरूम में मिलकर खाना खाते हैं और खाना बांटते हैं और बाद में सफाई करते हैं। ये बच्चे अपने बाथरूम्स और हॉल्स की भी खुद सफाई करते हैं।
انہیں خدمت، عزت اور ذمہ داری سکھائی جاتی ہے۔ کھیل، میوزک، آرٹ، روبوٹکس اور دیگر دلچسپیوں میں بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا بدلہ توپوں اور بندوقوں سے نہیں لیا، بلکہ تعلیم، محنت اور ترقی سے لیا ہے۔ ایٹمی حملوں سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اس کی فوجی طاقت بھی چھن چکی تھی اور وہ دنیا کے سامنے جھکا ہوا خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ لیکن اس نے نفرت نہیں اپنائی، اس نے انتقام نہیں چنا، اس نے قلم، ہنر، علم اور اخلاق کو اپنا راستہ بنا لیا۔ جس ملک نے اس پر ایٹم بم گرائے، اس نے اسی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے۔ جس جنگ نے اس کے شہروں کو راکھ بنایا، اس نے انہی شہروں میں فیکٹریاں، یونیورسٹیاں اور لیبارٹریاں کھڑی کیں۔ جاپان نے دنیا کو ایک زبردست جواب دیا۔ ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے، مگر ہم نے دنیا کی معیشت میں، ٹیکنالوجی اور اخلاقیات میں اپنی پہچان بنائی ہے۔